सभी को फिर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु के दया से आप भले चंगे हैं। मैं फिर से आप लोगों के पास आई हूँ और आप सभी को पहले फिर से मैं स्वागत करती हूँ इस जीवाजरी रिवाइवल पावर फेलोशिप में। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपके संग है, प्रभु आपको आशीषित किए हैं। हम लोग देखेंगे कि आज का जो दिन है ये तीसरा दिन है लैंड प्रेयर का, और इस तीसरे दिन में प्रभु हमसे कुछ बातें करना चाहता है, कुछ वचन दिया है, और वो वचन है हमारे जीवन के लिए नम्रता, दीनता। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है फिलिपियोस का 2:3 में कि विरोधी या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हमें प्रभु बोलता है कि अगर हमारा विरोधी कुछ बोलता है तो हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है। हमें उनको हमसे भी ज़्यादा अच्छे समझना है, हमसे भी उनको कुछ ये सोचना है कि वो अच्छा है, कोई बात नहीं है। अगर हम चिल्ला चिल्ला कर अपनी जो सच्चाई है उनको बोलेंगे तो वो नहीं सुनेंगे, तो हमें नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु का जो ये वचन है, ये वचन कहता है कि प्रभु यीशु हमारे विरोधी के लिए लड़ेगा। हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे कि लिखा है याकूब उसका 4:6 में, परमेश्वर अभिमानियों के विरोध करता है पर दीनता पर अनुग्रह करता है। कैसे? हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे तो उनको बहुत सताया गया, बहुत सताया गया। मेरे प्रियो, उनको मारा गया, थूका गया, बहुत सारा उनके ऊपर दोष लगाए और पूछा भी गया, क्या तू दोषी है, क्या तू अपराधी है? लेकिन प्रभु ने क्या कुछ बोला? नहीं बोला। वो चुप हो गया, वो चुप हो के था, वो कुछ भी नहीं बोला। मेरे प्रियो, तो इसीलिए प्रभु हमें ये सिखाना चाहता है, जैसे पहला पत्रस उसका 5:6 में, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है, तभी वो हमें बढ़ाएगा, तभी वो हमारे जितने भी विरोधी है उन सब के साथ वो ही बातें करेगा। हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ उनके लिए करने के लिए ज़रूरत नहीं है, हमें चुप रहना है। प्रभु आज हमें सिखाता है, हमें चुप रहना है, हमें दीनता से रहना है, हमें नम्रता से रहना है, तभी प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपके जीवन में ये वचनों के द्वारा कार्य करे, प्रभु आपको आशीषित करे। आइए मैं आप लोगों के लिए छोटी सी दुआ करना चाहूँगी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया, सोद्रम 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 देवा। ओ सुखिली खिसिखिला खावाता सुखूत्र सिखिली किला खावात्रला उद्राला वात्रा सखा सुखी की खिथि खिला खावाता लावतुला उद्रु की सिखिला खावात्रला दुर्ल की सिखिली कुद्र किला वात्रला। यस लॉर्ड, तू अनुग्रह करने वाला राजा है, तू महिमा से भरने वाला परमेश्वर है, तू हमें ऊंचा उठाने के लिए प्रभु यीशु, आप प्रभु यीशु हमारे संग रहते हैं। मैं विश्वास करती हूँ इस वचनों के द्वारा जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु आज प्रभु यीशु इस वचनों के द्वारा प्रभु यीशु उनके जीवन को तू भर दे, आशीषित कर दे। जितने जन प्रभु यीशु इस प्रभु यीशु वीडियो के जरिए इस वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जीवन में आप कार्य करिए। वो जैसे अपने जीवन में दीनता से रहे, वो जैसे अपने जीवन में नम्रता से रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, उनके विरोधी कई उठ जाए लेकिन वो कुछ ना बोले, क्योंकि आप है उनके लिए बोलने के लिए, आप है उनके विरोधी के लिए लड़ाई करने के लिए। इसीलिए आप अनुग्रह करिए मेरे सारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु यीशु, आप दया करिए, उनको वही मन दीजिए, दीनता मन दीजिए, दीनता से रहने के लिए उनको जीवन में सिखाइए। और राजा आप अनुग्रह करिए, आप अनुग्रह करिए राजा। हाँ प्रभु यीशु, हमें इस वचनों के द्वारा और भी बुद्धि ज्ञान से भरिए और दीनता से जैसे हम रह सके, इसीलिए आप मदद करिए, सहायता करिए। थैंक यू जीसस, आपने मौका दिया आपकी उपस्थिति में आने के लिए, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लव यू जीसस। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सभी को। जय मसीह की फिर से। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। फिर हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप अपने अपने ख्याल रखिए। प्रभु आपके संग है। थैंक यू।